अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसे कि अभी चुनाव का बिगुल बज चुका है, गवर्नमेंट ने अधिसूचना जारी कर दी है। जो रिजर्वेशन की वजह से अटका हुआ था वो आ चुका है और बहुत तेज़ी से फिर से सारे ऑफिस सजने लगे, सारे नेता जाग गए हैं, सब अपने अपने प्रचार में और अपने अपने कैंडिडेट और अपने अपने वोट के लिए लग गए हैं। तो एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और वार्ड नंबर 11 से मैं खुद लड़ रहा हूँ चुनाव में। और जैसा कि मैं हर बार कहता आया हूँ कि इस बार का चुनाव पिछले चुनाव के मुकाबले बहुत अलग है और बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि हर बार चुनाव हमारा सिर्फ एक मनोरंजन के लिए शायद हम लड़ते थे। और पिछले 10 सालों से जो हमने एक लीडर बैठाया था, जो सिरसी में एक लीडर बैठा था, उसने 10 साल में ना तो किसी गली में जाके झांका है और ना किसी गली को जाके उसने देखा है। उसके हालात ऐसे हो गए कि आज पता नहीं कि वो क्या, उसने सिर्फ सारा पैसा अपनी जेब में भर लिया है और वो सिर्फ खाने के लिए ही बैठा हुआ है। उसने कभी कोई राउंड भी नहीं लिया है, पूरी बस्ती में घूमा भी नहीं है। और मेरी जो सबसे बड़ी शिकायत है और जो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है, जिसपे हमारे नौजवानों को जो उनको नई सोच के साथ आगे बढ़ना है और नई सोच के साथ ये सोचना है कि अब हमें एक ऐसे कैंडिडेट को लेके आना है जो पढ़े लिखे भी हो और वो अपने शहर के बारे में सोचते हो, ना कि उनको सिर्फ नाम रखने के लिए या अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए वो एक पद चाहिए। 10 साल से हमारा जो अपोजिशन होना चाहिए था, जिससे हमारी लड़ाई होनी चाहिए थी, वो अभी भी जीत कर बैठा हुआ है। और हम जितने भी लोग हैं, जो भी हमारी आबादी है, जितने भी कैंडिडेट हम एक ही जगह से खड़े होते हैं, उन कैंडिडेटों को उसका ध्यान ही नहीं है। उनको लगता है अब तो वो हार जाएगा, उसका कुछ है ही नहीं। जबकि अगर खुद एक आंकड़े हैं और मैंने खुद इस बात पे देखा है, जो वोटिंग लिस्ट आई है उसके हिसाब से, जो उसमें मैंने काम किया था, मैंने देखा था कि हमारी सिरसी में 15 वार्ड हैं। उन 15 वार्ड में जिन 3 वार्ड से वो जीतता है, आज तक जिन 3 वार्डों से वो जीतता हुआ आया है, उसके वार्ड में सबसे ज्यादा वोटिंग है। सबसे ज्यादा वोटिंग उसके वार्ड में है। और उसने जो अपने एरिया में बसाया है लोगों को लाके, और जो एरिया उसने पूरा सजाया है अपनी वोटिंग के चक्कर में, वहां पे किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ सब आपस में लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे को बुरा कर रहे हैं, एक ही दूसरे को कहे जा रहे हैं। और जबकि जीता हुआ कोई भी नहीं है इन कैंडिडेट में, ये सब हारे हुए के अपोजिशन में ही वो हारा हुआ कैंडिडेट है, ना कि इनकी लड़ाई उस जीतने वाले से है। 10 साल में ये खुद बाहर बैठे हुए हैं एक ऐसी जगह से जहां पे इनको खुद को सत्ता में होना चाहिए था, जहां पे इनको खुद चुनाव जीतना चाहिए था, जहां पे इनको अपने लोगों के काम आगे बढ़ के करने चाहिए थे। और ये किस चीज में बिजी है? ये सिर्फ और सिर्फ अपनों की बुराइयों में बिजी है कि उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा है, उसने हमारा ये बुरा करा था। कौन से दौर में जी रहे हैं पता नहीं। ये खानदान की लड़ाई नहीं है। आज सबसे बुरी जो शिकायत है, जो मुझे खुद को दिल को दुख होता है, जो हम यहाँ से देखते हैं, बाहर रहते हैं, जितने भी नौजवान है, इस बात पे ध्यान दें। और ये सच है कि जो कबीला होता है ना, कबीला वो खत्म कर देता है अपनी वजूद को भी और हमारी नस्लों को भी। अफगानिस्तान की मिसाल हमारे सामने सबसे बड़ी है। तो उनका जो कबीलावाद था ना, वो आज उस देश को खा गया, जिस देश की कभी एक बहुत कीमत हुआ करती थी, बहुत नाम हुआ करता था। सेम हम शायद उसी रूटीन पे चल रहे हैं, शायद हमारा वही जो प्रोसीजर है उसी पे चल रहे हैं। इसीलिए हम उस सत्ता से भी बाहर हैं। जो हमारा बंदा होना चाहिए था, जो हमें बैठना चाहिए था, वहां वो एक बैठा हुआ है जिसने पिछले 10 साल से ना तो कभी बस्ती में कोई राउंड मारा है, ना उसने कभी घूम कर देखा है, ना किसी की परेशानी सुनी है। और यहाँ ये आपस में ही लड़े जा रहे हैं। इनकी बैठकें सजी हुई हैं, ये चाय पी रहे हैं और पिला रहे हैं, और इनका मुद्दा एक ही है कि हमको तो उसको हराना है जो पहले से हार चुका है। इनके पास कोई टॉपिक नहीं है। तो मेरी आपके नौजवानों से गुजारिश है कि एक नई सोच वालों को लेके आए, ये मेरा मैसेज है और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि हमें आगे आना चाहिए। अब जो रूढ़िवादी सोच और पुराने जमाने के जो सिर्फ रिटायर्ड नेता हैं, जो लोगों उनको सिर्फ एक ही काम आता है कि वो जाएंगे घरों में और अपने ही लोगों की बुराई करेंगे और उनको लगेगा कि वहां से हम रिश्तेदारी के नाम पे वोट ले लेंगे। ऐसे लोगों को ना तो वोट देना है और ना ऐसे लोगों तक वोट पहुंचाना है। वो ऐसे लोगों को वोट देना है कि जो आगे खड़े होकर बात करना जानते हो, जो अपनी बात कहना जानते हो, और जो अपने टॉपिक्स, जो उनके पास नए आइडियाज हो अपनी बस्ती के लिए, अपने शहर के लिए, ताकि उसको तरक्की तक लेके जा सके। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि इस बात पे काम करें, इस बारे में सोचें, उन अफवाहों पे ध्यान ना दें कि ऐसा होगा वैसा होगा। आप मजबूत होगे तो आपका शहर, आपका खानदान, आपका परिवार और आपका पूरा सिटी जो है वो सिटी बनेगा। वरना सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे ही बैठे रहो और इंतजार करते रहो, जो आप पिछले 10 सालों से इंतजार कर रहे हो कि आज हमारा आएगा, कल हमारा आएगा। ऐसे आता नहीं है। उसके लिए हमें स्टेप उठाना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ के एक कदम लेके हमें खुद को हिम्मत दिखानी पड़ेगी
कि हम आ रहे हैं और अब हम अपने बारे में सोचेंगे, अपने शहर के बारे में सोचेंगे। कैसे होगी तरक्की, उस पे हमें उन लोगों को आगे आना पड़ेगा, हमारी नौजवान नस्ल को आगे आना पड़ेगा। तो मेरी गुजारिश है तमाम जवानों से कि जो बैठा हुआ है 10 साल से, जिसको हम जानते भी नहीं है कि वो हमारे सिटी का चेयरमैन बन के बैठा हुआ है, उसको कभी किसी से बात भी नहीं की है, ना कभी घूमा है, उसको जरूरत ही नहीं। उसको पता है ये आपस में लड़ रहे हैं, ये भेड़िया आपस में मार खाएंगे, मैं शेर बन के निकल जाऊंगा। तो उस शेर को अबके से नाक में नकेल डाल के अगर हमने अबके उसको भेड़िया बना के ना भगाया हो शहर से, तो हमारे लिए हमको सबसे बड़ी हार होगी। अब मेरी गुजारिश है कि सब लोग एक साथ आए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें मेरे वीडियो को भी और मेरी सोच को भी। एक शहर के लिए जो मैं सोच रहा हूँ उसमें साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, और नई सोच के साथ आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।